یہ जबल सूर की ज़ियारत थी, क्योंकि हुदूदुल हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। और क़यामत जब बर्पा होगी तो सबसे पहले हमारे नबी की कब्र को अल्लाह पाक खोलेगा महशर के दिन। अल्लाह का बड़ा एहसान है आपके ऊपर और हम सब के ऊपर। हमने आज वो ज़ियारत की है जो हमने उलमा से सुना था, किताबों में पढ़ा था, बुजुर्गों से सुना था। आज सर की आंखों से आपने उस ज़ियारत को देखा है। आज की जो हमारी ज़ियारत है ना, तकरीबन ज़ियारत 1 या 2 ज़ियारत को छोड़ के बाकी सब ज़ियारत हुदूदुल हरम में है। हुदूदुल हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। आपको यकीनन बातें तो कोई बुरी नहीं हो रही है, सब बातें अच्छी हो रही हैं। बात अच्छी लगती है तो ज़रूर ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कह दिया करें, क्योंकि हुदूदुल हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। और एक बार अगर आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो आपके नाम के जन्नत में 1,00,000 दरख्त लगाए जाएंगे। तो कीमती टाइम मत ज़या करें, अपने नाम के बाग लगा के जाए। कह देना मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दें ऊंची आवाज में सुबहान अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ें सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज रात ये जबल सूर की मैं आपने और हम सब ने अभी ज़ियारत की है, इसका बयान चल रहा था। और जिस जगह से मैंने बयान को छोड़ा था वहां से इंशाअल्लाह बयान को आगे स्टार्ट करूंगा। देख लें एक बार, जबल सूर को देख लें, राइट साइड पर सब देख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसकी वजाहत करता हूं। अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे उठा करना, पाँव की आगे वाली उंगलियों के बल, पब्बू के बल इस पहाड़ हाइट बुलंदी तक लेके जाते हैं तो देखते हैं एक गार नजर आती है। गार की खैर पहले भी मालूमात थी, लेकिन जब गार नजर आती है तो गार के मुंह के ऊपर जाके हजरत अबू बकर सदीक अल्लाह के नबी को अर्ज करते हैं कि आका आप रुक जाएं, मैं गार का मायना करके आता हूं और देख के आता हूं कोई दुश्मन मौजूद तो नहीं है। कोई दुश्मन हो तो पहले अबू बकर सदीक के सामने आए। हजरत अल्लाह के नबी वहां पे रुक जाते हैं और हजरत अबू बकर सदीक गार में एंटर होते हैं, गार में दाखिल होते हैं और गार में दाखिल होके गार को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। देखते हैं तो बहुत सारे सराख नजर आते हैं गार सूर के अंदर, जो उलमा की तहकीक के मुताबिक इस गार के अंदर कम ज्यादा 70 के करीब सराख थे। कितने सराख थे? थोड़े मेरे साथ बोलें ताकि मैं महसूस करूं। कम ज्यादा 70 के करीब सराख थे, जिन सराहों को हजरत अबू बकर सदीक ने चादर के टुकड़े किए और एक एक करके सराहों को बंद किया, लेकिन फिर भी देखा तो बहुत सारे सराख बच चुके थे। रवायात में आता है कि अपना जुब्बा कुर्ता मुबारक उतारते हैं, उसके टुकड़े करके एक एक करके सराहों को बंद करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं नीचे वाली साइड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आमद इस गारे सूर के अंदर रुकेंगे, वुकूफ फरमाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सांप ने, रवायात में आता है कि जिन था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सांप ने जैसे ही ये बात सुनी उसी टाइम गारे सूर के अंदर जाके बैठ जाता है और अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे उस टाइम तक मौत ना देना जब तक मैं आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूं। और बड़ी अहम बात, कहां सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीच में कितना गैप है। हजारों या सैकड़ों सालों का अल्लाह पाक ने उसकी जिंदगी को बाकी रख दिया। जब तक उसने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नहीं की उस टाइम तक अल्लाह पाक ने उसको मौत ना दी। और आज इस रात अल्लाह के नबी कई सालों के बाद या कई 100 सालों के बाद तशरीफ लाते हैं। और बड़ी अहम बात कि वहां पे मैंने आपको एक नुक्ता दिया था कि उस गार के अंदर उलमा की तहकीक के मुताबिक कम ज्यादा 70 के करीब सराख थे। ये उस सांप ने आने जाने के लिए रास्ते बनाए हुए थे कि जब हुजूर आएंगे तो शायद एक रास्ता बंद हो जाए, 2 बंद हो जाएं, 20 बंद हो जाएं, 30 या 50 50 बंद हो जाएं, 70 में से एक रास्ता तो मुझे मिलेगा ना।
जिस रास्ते से निकलकर मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक एक करके सब रास्तों को बंद कर दिया था। देखने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, कोई सराख नहीं था, बाहर आने के लिए तो कोई सराख नहीं था। लेकिन सांप को फिर भी खबर हो गई कि हुजूर आ गए। भाई हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। लेकिन सांप को कैसे खबर हुई कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को काटा, एक बार, दो बार, तीन बार। रवायात में मिलता है कि सांप ने 4 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव को काटा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव को डांसा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म में जहर फैला, सब्र का पैमाना टूटा और आंसू छलक पड़े। जब आंसू छलके तो नीचे वद्दुहा का चेहरा था, वल्लैल की जुल्फें थी, अलम नशरह का सीना था। अल्लाह के नबी के चेहरे पर आंसू गिरे। अल्लाह के नबी बेदार हुए और पूछा, अबू बकर सिद्दीक किसकी मोहब्बत ने तुझे रुला दिया? क्या बुरे बाप की याद आ रही है? क्या बीवी और बच्चों की याद सता रही है? किसकी मोहब्बत ने तुझे रुला दिया? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका आपके होते हुए मुझे किसी की याद नहीं आती है। ये जो नाम आपने लिए है, ये तो आपने बताया कि मां के कदमों में जन्नत है, ये तो आपने बताया कि बाप जन्नत का दरवाजा है। नहीं तो बाप और मां बूढ़े होते थे, जंगल में छोड़ के आते थे, बाजारों में छोड़ के आ जाते थे। ये हुजूर आपकी करम नवाजी है कि हम पे करम किया और आपने बताया कि इन रिश्तों के बीच में आपके लिए जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, मां जन्नत है। ये आपने बताया। जो आप बच्चों और बीवी और बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, मुझसे अर्ज कर रहे हैं, तो हजरात ये बीवी और बच्चों के बारे में जो आपने मुझे बताया, नहीं तो जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो हम जिंदा दरगोर करते थे, जिंदा दफन करते थे। ये जो बेटी के बारे में आप कहते हैं, हुजूर की लवाब लगने की देर थी, जैसे ही लवाब मेरे पांव पर लगा अल्लाह पाक ने उसी टाइम मुझे शिफा अता फरमा दी। इसलिए कहते हैं हमारे आका दुनिया में भी शिफा वाले आका हैं, जन्नत में भी शिफा करके लेके जाएंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसके बदले में क्या मिला? सांप का काट जाना, जिस्म के अंदर जहर फैलना, हुजूर के साथ दिन और रात चलना, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, हुजूर के वद्दुहा के चेहरे को दिन और रात देखना। इसके बदले में फिर क्या मिला? गारे यार भी बन गए, मज़ारे यार भी बन गए। गार में भी साथ ले लिया, मज़ार में भी साथ ले लिया। और महशर का दिन होगा, क़यामत जब बर्पा होगी तो सबसे पहले हमारे नबी की कब्र को अल्लाह पाक खोलेगा महशर के दिन। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक की कब्र को ओपन किया जाएगा, फिर हजरत उमर को, फिर हजरत उस्मान और फिर हजरत अली और फिर बाकी दुनिया को और साहबा को उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो अजीज रात हमारी आगे वाली ज़ियारत आ रही है। का पीले कलर का साइन बोर्ड देखें, राइट साइड पर सीधे हाथ पे, यहाँ से मैदान अरफा स्टार्ट हो जाता है, मैदान अरफा शुरू हो जाता है।